दोस्तों यदि आप DSSB पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन एचगोड क्लासेज की हेल्प से करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अब एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर चाहे आपको कंप्लीट कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इनमें से कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। A to Z आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है भैया, जब फ्री डेमो अवेलेबल है तो डायरेक्ट पेड कोर्स क्यों ज्वाइन करना है। हाँ, पहले फ्री डेमो कोर्स ज्वाइन करें, हमको जानो समझो हम कैसा पढ़ाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। A to Z सारी जानकारी लो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी डेवलप होगी, किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। भैया A to Z सब कुछ देखो ना। हाँ, जब आप हमको समझ जाओगे, जान पहचान हो जाएगी हमारी, तब उसके बाद आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है। पहले आपको फ्री डेमो ही ज्वाइन करना है। तो फ्री डेमो कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। वैलिडिटी किस किस तरह के कोर्सेज का आपको अवेलेबल होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लास्ट में पेड कोर्स आपको पेड कोर्स की जो प्राइस है वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं वो जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पर आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये जान लेते हैं कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। देखो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे दो तरह के कोर्स आपको दिखाई देंगे, टिल एग्जाम वैलिडिटी और फिक्स वैलिडिटी। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो अगर फिक्स वैलिडिटी का मतलब की बात करूं तो इसका मतलब है कि इनकी वैलिडिटी उतनी रहेगी जितनी वैलिडिटी के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया। मान लो आपने 2 दिन के लिए कोर्स ज्वाइन किया तो ये 2 दिन आपके पास रहेगा, आपने 2 साल के लिए कोर्स ज्वाइन किया तो ये 2 साल आपके पास रहेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे तो भैया 6 महीने के अंदर सारा कोर्स निपटा लूंगा मैं, तो आप 6 महीने के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के फिक्स वैलिडिटी में कोर्स आपके पास उतने समय तक रहने वाला है जितने समय के लिए आप कोर्स ज्वाइन करते हो। अब चाहे वो 2 दिन हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो या फिर 2 साल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टिल एग्जाम वैलिडिटी। देखो टिल एग्जाम वैलिडिटी का मतलब है कि ये आपके अपकमिंग DSSB पीजीटी एग्जाम तक रहेगा। ये आने वाला एग्जाम है ना आपका जो होगा, वो एग्जाम जब तक नहीं हो जाता ये कोर्स आपके पास रहेगा ना। आने वाला एग्जाम जिसके दिसंबर 2024 के अंदर फॉर्म फिलअप हुए थे, समझ में आ गया ना। वो उस वैकेंसी का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता ये कोर्स आपके पास रहेगा। वो उस एग्जाम को होने में चाहे कितना भी समय लगे, कितने भी दिन लगे, महीनों लगे, सालों लगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स उस एग्जाम तक आपके पास रहेगा, है ना। अब यहाँ पर अपन बात करें, जब आप कोई भी फिक्स वैलिडिटी के लिए कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये फिक्स वैलिडिटी वाला कोर्स आपको कंप्लीट कॉम्बो के फॉर्म में मिलता है। कंप्लीट कॉम्बो का मतलब है कि इसके अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से एडवांस लेवल के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। मतलब इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। जब आप टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बो का ऑप्शन भी मिल जाता है और सेपरेट का भी मिल जाता है। मतलब टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स जब आप कंप्लीट कॉम्बो के फॉर्म में ज्वाइन करते हो तो सब कुछ आपको मिल गया, और आप यहाँ पर टिल एग्जाम वैलिडिटी के साथ इनको सेपरेटली इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हो। केवल आपको टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है, क्वेश्चन बैंक ही ज्वाइन करना है, या केवल आपको वीडियो कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। तो वैलिडिटी से रिलेटेड है ना, किस किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है उससे रिलेटेड कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। अब एक बात समझना, देखो जब आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो वहां पर एक कोर्स ज्वाइन करने एक वैलिडिटी भी लिखी होती है। ये मान लो कोर्स पर आपको एक वैलिडिटी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर फिक्स वैलिडिटी में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, जितने समय के लिए ज्वाइन करोगे उतना समय तक कोर्स आपके पास रहेगा। टिल एग्जाम वैलिडिटी वाले कोर्स पर भी एक वैलिडिटी लिखी रहती है ना। तो आपको इस केस में उस वैलिडिटी की चिंता नहीं करनी। उस वैलिडिटी को हम तब तक चेंज करते रहेंगे, तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो। तो आप उस वैलिडिटी को मत देखना, वहाँ पर कितना भी लिखा हो। अगर आपने टिल एग्जाम वैलिडिटी के लिए कोर्स ज्वाइन किया है तो वैलिडिटी आपकी तब तक रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो
आप जब कंप्लीट कॉम्बो ज्वाइन करते हो तो आपको उसमें वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है और टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। आप इनको इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो, जब आप वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट कॉम्बो में तो सब कुछ होता है, लेकिन केवल मान लो आपने वीडियो लेक्चर कोर्स ही ज्वाइन किया तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, वीडियो लेक्चर कोर्स के अंदर आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से एडवांस लेवल के वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स काफ़ी वीक होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हर चैप्टर को बेसिक्स से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। उसमें आपके 11th 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल का पूरा ध्यान रखा गया है। उतना पढ़ाया है जितने लेवल तक के आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। आई थिंक समझ में आ गया है ना। इस वीडियो लेक्चर कोर्स के अंदर ही आपको प्रत्येक लेक्चर के डिजिटल पेन एंड नोट्स भी मिल जाते हैं जो डाउनलोडेबल होते हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके इनकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और वीडियो लेक्चर से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा मैटर आप कवर कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। हम तो कहेंगे कि आप नोट्स खुद ही बनाओ वीडियो लेक्चर देख के, लेकिन समय की कमी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी शीट भी मिल जाती है। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन है तो टर्मिनोलॉजी शीट यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो समझने की कोशिश करना कि हैंड रिटन नोट्स इस तरह से होते हैं जिनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये आप उस कंडीशन में यूज करो कि आपके पास समय की कमी है, आप जॉब कर रहे हो, आपको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, तो आप वीडियो लेक्चर देखो, डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स की प्रिंट आउट निकालो और जल्दी से कोर्स को कवर कर लो। लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है, आप पूरा डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने नोट्स बनाओ, उससे बेटर कुछ भी नहीं होता। आई थिंक समझ में आ गया है ना। टर्मिनोलॉजी शीट में क्या होता है कि अगर मान लो ऐसे तो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश रहती है कोर्स के अंदर, है ना, और इंग्लिश हिंदी के अंदर ही पूरा एक्सप्लेनेशन होता है तो कुछ दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आपको हिंदी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी शीट मिलती है जिसमें एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी वर्ड लिखा रहता है जिससे आप इजीली समझ पाते हैं। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। रीजन क्या है कि एमएससी सबने करी है तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको पता है। सबको पता है भैया कि जो ओपन चेन है उसका मतलब खुली श्रृंखला होता है ना, तो किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बिल्कुल ही वीक है हाँ हिंदी इंग्लिश, तो ऐसे केस में आप इनका यूज कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री सभी के मिलाकर टोटल यहाँ पर लगभग 2850 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो बाईलैंग्वेज है, मतलब क्वेश्चन एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में लिखा रहेगा, है ना। तो बाईलैंग्वेज मतलब अब आपका मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। A to Z सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन वे डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। आपको या तो उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। उससे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो आप तुरंत के तुरंत उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ के साथ डाउनलोडेबल क्वेश्चन शीट होती है। आप प्रत्येक चैप्टर की क्वेश्चन शीट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको स्क्रीन पर कम फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल गया। अलग से आपने प्रिंट आउट निकाल ली क्वेश्चन शीट की तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहता है। कोई चीज लिखना हो तो उस शीट पे आप लिख भी सकते हैं, है ना। ये जो सीटें होगी ना क्वेश्चन शीट, इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs इंक्लूड होते हैं। इससे आपको एग्जैक्टली ये पता चलता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनका एग्जाम लेवल क्या रहता है। और इससे कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ता है ना भैया। आपने जो है कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसकी क्वेश्चन शीट सोल्व करी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे यार मैंने चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ते देखो तुरंत मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए चुटकियों में, ऐसे सॉल्व हो गए ऐसे। तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बूस्ट होता है। ये चैप्टर वाइज फॉर्म में, मतलब आपने जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी तो उसके क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, इलेक्ट्रो पढ़ी तो उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे हर चैप्टर की क्वेश्चन सेट यहाँ पर आपको मिलने वाले है ना, और उनका साथ में डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है ना। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ पर 3500 से भी ज्यादा क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेस्ट रहेंगे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर वो चैप्टर वाइज भी रहेंगे, मेजर भी रहेंगे, फुल लेंथ भी रहेंगे। देखो, चैप्टर वाइज का मतलब है कि इसके अंदर प्रत्येक चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट होंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलग है ना, कोऑर्डिनेशन के अलग होंगे, जीओसी के अलग होंगे, इस तरह से। मेजर टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर
पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट मिलेगा, पूरी ऑर्गेनिक का, पूरी फिजिकल का टेस्ट मिलेगा। और अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूड रहने वाली है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो बाइलिंगुअल है, मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ऐसे केस में आपका मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसे भी हम तो क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं ना फ्री डेमो पर ले लो। तो फ्री डेमो में आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी अटेम्प्ट करके देखो, भाई मजे करो ना, क्या दिक्कत है। पहले आप फ्री डेमो ज्वाइन करो, उसमें आप क्वेश्चन बैंक देखो, सॉल्यूशन देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखो, उसमें कैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, कैसे सॉल्यूशन देखो, अरे सब कुछ देखो, वीडियो लेक्चर देखो, हाँ किस तरह से बेसिक से एडवांस किस तरह से हमने हर चैप्टर को पढ़ा है, सब कुछ देखो। उसके बाद आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना। हम तो चाहते ही नहीं आप डायरेक्ट पेड कोर्स ज्वाइन करो, है ना, हमको इस चीज से मतलब ही नहीं है। आप फ्री डेमो ज्वाइन करो, पहले हमको जानो समझो, उसके बाद आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आगे बात करें, यहाँ पर जब आप टेस्ट कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो ना। आई थिंक समझ में आ गया। अब बात करें अपन व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट की, तो देखो ध्यान देना, ऐसे तो व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना भैया। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखो प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर बेसिक से एडवांस लेवल के, तो जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, जिसके बेसिक्स बिल्कुल वीक है, वो भी इजीली कवर कर जाता है, क्योंकि हमने इस तरह से कनेक्ट करते हुए पूरे चैप्टर को कनेक्ट करते हुए पढ़ाया है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे उसको तो इस तरह से पढ़ाया है कि पूरी ऑर्गेनिक को ही लिंक कर दिया। तो ऐसे केस में अब ऑर्गेनिक का मतलब बहुत डर लगता है स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता, हाँ कहाँ पर क्या खत्म हो गया क्या शुरू हो गया। हमने इस तरह से लिंक किया है कि स्टूडेंट बहुत इजीली कवर कर जाता है, उसको ऐसा लगता है यार मजे आ गए, ऑर्गेनिक इतनी इजी लगने लग जाते हैं इस तरह से। तो ऐसे तो हमने हर चैप्टर को ही यहाँ पर काफी अच्छे से कवर किया है, हर चैप्टर को ही काफी अच्छे से कवर किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपके कोई दिक्कत आ जाती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप हमको सेंड कर सकते हैं, क्लियर है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आई तो हम व्हाट्सएप पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके ना। और ऐसे आपको क्वेश्चन बैंक का भी डिटेल सॉल्यूशन है और टेस्ट सीरीज का भी डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, A to Z सब कुछ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन दिक्कत आई तो भी व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट है, यहाँ पर आप हमको बताइए भैया हमको इस तरह के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, ये कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो मैंने सॉल्व किया लेकिन ये स्टेप में क्लियर नहीं कर पा रहा। आप जितना डिटेल में हमको अपनी प्रॉब्लम को बताओगे, हम या हमारी टीम उतनी ही अच्छे से आपकी हेल्प करेगी, ताकि आप अच्छे से एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर कर सको। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर आपके पास नहीं होगा। क्लियर है भैया, समझ में आ गया, क्लियर है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपके पास अब नहीं होगा। अब आगे यहाँ पर बात करें, देखो कौन कौन से टॉपिक का कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। अब कौन कौन सा टॉपिक होगा, तो उसके लिए हमने क्या है कि एक डिटेल लिस्ट बनाई है, और इसी वीडियो के नीचे, अगर वीडियो आप वेबसाइट पर देख रहे हो तो इसी वीडियो के नीचे चेक टॉपिक लिस्ट नाम का आपको बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, टॉपिक की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये वीडियो आप अगर YouTube पर देख रहे हो तो ऐसे केस में आप YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पूरे टॉपिक की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। अब बात करें अपन यहाँ पर, देखो कुछ स्टूडेंट ने जैसे टिल एग्जाम वैलिडिटी के लिए कोर्स ज्वाइन किया है ना। अब उनको उनके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मान लो एग्जाम लंबे समय में हुआ, काफ़ी समय लग गया, और एग्जाम होने से पहले हमारे सिलेबस में कुछ चेंजेज हो गया, कोई भी परिवर्तन हो गया, तो भैया क्या होगा फिर, है ना। तो ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर एग्जाम होने से पहले आपके सिलेबस में कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे केस में जो भी आपके सिलेबस में परिवर्तन होगा वो कंटेंट अपडेट कर दिया जाएगा आपके सेम कोर्स में। मतलब आपको अलग से कोई कोर्स ज्वाइन करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये डाउट भी मेरे हिसाब से आपके अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। एप्लीकेशन के अंदर कुछ टेक्निकल फीचर है, जैसे वॉच ऑफलाइन का, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड का, प्ले बैक स्पीड का, ऑफलाइन डाउनलोड PDF का, ये है ना। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। देखो इससे क्या होगा, आप अपने एक तरह से फोकस मोड को बढ़ा सकते हो।
अब कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक सिंपल सा एग्जांपल दो। जैसे आपने डिसाइड किया भैया कल मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू करूंगा और केमिकल काइनेटिक्स के पहले 3 लेक्चर देखो। आपने देख लिया पहले भैया इतने घंटे का, इतने मिनट का, इतने घंटे का, इस तरह से आपने देखा और मैं कल 3 लेक्चर देखने वाला हूँ। आपने रात में सोने से पहले उन तीनों लेक्चर को डाउनलोडिंग पे लगा दिया। डाउनलोडिंग थोड़ी सी देरी में जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप तो क्यों टेंशन लेते हो? आप तो डाउनलोडिंग लगा और सो जाओ। अब सुबह उठे, आपको पहले से पता है कि भैया 3 लेक्चर देखने की मैंने कसम खा रखी। हाँ, बीच में आपके कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, कुछ सोशल मीडिया पे आ गया, आप उसमें एंगेज हो गए, आपको 3 चैप्टर तो रह गए ना। हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपने एक बार डाउनलोड कर लिया ना उनको, अब आप जब सुबह पढ़ो तो सबसे पहला काम करो, इंटरनेट बंद कर दो। जो देखना हो 2 मिनट देखो, इंटरनेट बंद कर दे, उसके बाद आप पढ़ना शुरू किया। हाँ, अब इंटरनेट बंद है, चूंकि वीडियो पहले डाउनलोड कर लिया तो आपके मोबाइल में अच्छे से स्मूथली रन होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेट बंद रहेगा तो ना कोई नोटिफिकेशन आएगा सोशल मीडिया का, ना कुछ आएगा। हाँ, और आप मजे से पढ़ रहे हो, तो कुल मिला के कंसंट्रेट मोड में आप पढ़ोगे तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार इन सबको पढ़ने में तो शायद मुझे 2 दिन लग जाता है, या भी मैंने आधे दिन के अंदर कवर कर लिया। इतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ना। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप स्मार्टली इसको यूज कर सकते हो। बाकी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्लेबैक स्पीड वगैरह, पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। अच्छा, ये डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अच्छे से ओपन हो जाएगी, है ना। और जो डाउनलोडेबल पीडीएफ है उनको तो डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन में तो हर पीडीएफ को आप ओपन कर पाओगे ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एप्लीकेशन पे फ्री डेमो कोर्स अवेलेबल है। तो मैंने बताया था ना शुरू में कि जब फ्री डेमो अवेलेबल है तो क्यों डायरेक्ट पेड कोर्स ज्वाइन करना? हम नहीं चाहते आप डायरेक्ट पेड कोर्स ज्वाइन करो। हाँ, हम स्टूडेंट के साथ 100% ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि आप देखो, पहले हमको समझो, हमसे जान पहचान करो। हाँ, कि भैया इस तरह का कंटेंट है, इस तरह से हम पढ़ाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन हम ऐसे देख सकते हैं, इस तरह के टेस्ट सीरीज होगी, उसके सॉल्यूशन ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से हमारे टाइम ट्रैकिंग होगी, इस तरह से हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, इस तरह से हमको करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस का हम हमारे रैंक वगैरह का पता चलेगा। वो सब आप चेक करो, उसके बाद आप पेड कोर्स पर जाओ। तो पहले इसमें 3 चैप्टर का कंटेंट आपको मिलेगा, उन 3 चैप्टर को निचोड़ दो, उनके वीडियो लेक्चर देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देख लो, A to Z देख लो। जब आप फेमिलियर हो जाओगे एप्लीकेशन से, हमसे, तो फिर आप पेड कोर्स पर जाना, है ना। बाकी फ्री डेमो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर आपकी सेवा में, यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमको बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर करेंगे। अब बात करें कोर्स के प्राइस, तो देखो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, फिक्स वैलिडिटी, टिल एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है, क्वेश्चन बैंक है, वीडियो कोर्स है, कॉम्बो है। तो आप प्राइस खुद चेक करो, सबसे बेस्ट है प्राइस चेक करने का तरीका। अगर आप टिल एग्जाम वैलिडिटी कोर्स ज्वाइन करते हो तो जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, कॉम्बो वगैरह जो भी टिल एग्जाम में, वो आप सबसे पहले ओपन करो। ओपन करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करोगे और आगे वहीं पर आपको पेमेंट दिख जाएगा, है ना। बाय नाउ पर क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा ना। वहीं पर आपको दिख जाएगा प्राइस कितनी है। अच्छा, अगर वहां पर कोई कूपन कोड अवेलेबल होगा ना, तो जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। और प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ, अगर कूपन कोड अवेलेबल ही नहीं है तो जो प्राइस दिख रही है वो फाइनल प्राइस होगी, वही आपको पे करके कोर्स को ज्वाइन करना है। और कूपन कोड होगा तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिक्स वैलिडिटी कोर्स की बात करें तो फिक्स वैलिडिटी में एक्चुअली क्या 2 दिन से लेकर 2 साल तक की वैलिडिटी बताई थी मैंने शुरू में। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, सबसे पहले वो सेलेक्ट करके आपको पिक ए प्लान पर क्लिक करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको चूज करना पड़ेगा, भाई आपको 2 दिन के लिए कोर्स ज्वाइन करना हो, 6 महीने के लिए करना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कौन सी वैलिडिटी के लिए कोर्स ज्वाइन करना है, वो प्लान आप चूज करोगे। प्लान चूज करते ही वहीं पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, अगर कोई कूपन कोड अवेलेबल होगा तो जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, वो कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, कोर्स की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कूपन कोड अवेलेबल नहीं होगा तो जो प्राइस फाइनली वहां पर दिखेगी वो आपको पे करके कोर्स को एक्टिवेट कर लेना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। तो प्राइस कैसे चेक करनी समझ में आ गया होगा। और बाकी आप एप्लीकेशन से फेमिलियर तो भैया फ्री डेमो कोर्स ज्वाइन करोगे तभी हो जाओगा, क्योंकि इसमें पहले 3 चैप्टर को आप पढ़ोगे, काफी टाइम आपको लगेगा, उसके बाद आपको पेड कोर्स पर जाना है, डायरेक्ट तो ज्वाइन ही नहीं करना है ना। और बाकी फिर भी समस्या आ जाए तो ये नंबर किस लिए है, ये आपकी हेल्प के लिए है ना। तो यहाँ पर आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, हमको बताओ। हाँ, बहुत से स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, उनको कोई चीज समझ में नहीं आई, हाँ, और वो
उन्होंने ना कॉल किया ना मैसेज किया, हमको कैसे पता चलेगा? आप हमको बताओगे तभी तो हम आपको आपकी हेल्प कर पाएंगे ना, आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, आपको बता पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो कोई भी दिक्कत आए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करना, ताकि हम आपकी अच्छे से हेल्प कर सकें। थैंक यू।